नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तैयारी को लेकर। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिरकार कैसे साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरना है, कैसे पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देना चाहती है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कई सारे बिंदु तैयार कर रखे हैं। इन बिंदुओं के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन प्रबल दावेदार होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के तमाम सारे नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की हैं, उनके सुझाव भी लिए गए हैं और निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन पार्टी ये चाहती है कि कैसे भी करके साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह तय किया गया है कि आखिरकार नेताओं की सक्रियता बूथ पर कितनी है, यह एक बड़ा आधार बनेगा टिकट वितरण के समय। तय यह भी किया गया है कि समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा कैंपेन उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसे पीडीए पर्चा वितरण का नाम दिया गया है, उसमें नेताओं की और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। क्या पीडीए का पर्चा बूथ स्तर पर लेकर नेता जा रहे हैं? क्या घर घर पीडीए पर्चे के वितरण का कार्यक्रम पहुंच रहा है? क्या समाजवादी पार्टी जिस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण के आधार पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है, क्या अभी भी पार्टी के पक्ष में वैसा ही माहौल बना हुआ है? लिहाजा यह भी तय किया जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता जो टिकट के प्रबल दावेदार बताए जाते हैं, क्या वो पीडीए पर्चा वितरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? ये एक बड़ा आधार होने वाला है। इसके अलावा बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी के किस कार्यकर्ता की कितनी सक्रियता है, क्या बूथ की बैठकें नियमित हो रही हैं और क्या टिकट मांगने वाले नेता बूथ की बैठकों में शामिल हो रहा है, वो अपने बूथ के नेताओं के साथ संपर्क में है या नहीं है, क्या केवल हवाई तरीके से टिकट की मांग की जा रही है। ये बड़े आधार इस बार टिकट वितरण के दौरान देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसकी गाइडलाइन पार्टी के प्रदेश स्तर से जारी की जाती है, उसमें नेता और कार्यकर्ता की सक्रियता कितनी है, क्या भूमिका उनकी है, संगठन की मजबूती पर कितना काम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। और खास तौर पर जो संविधान खतरे में है का एक बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव साल 2024 में प्रमुखता से समाजवादी पार्टी और उसके इंडिया गठबंधन के दलों ने उठाया था, क्या उस संविधान के खतरे को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निचले स्तर तक अपना मैसेज दे पा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी का राजनीतिक संदेश संविधान को लेकर निचले स्तर तक पहुंच रहा है? ये तमाम सारे बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर इस बार टिकट वितरण किया जाना है और इस बात की जो पुष्टि है वो खुद अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में एक बड़ी गड़बड़ी देखी गई, कई जगहों पर वर्ग विशेष के लोगों के नाम काटे गए, इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि ये जानबूझकर एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो क्या मतदाता सूची को लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हैं? क्या मतदाता सूची पर नजर बनाए रखी गई है? ये पूरी कवायद साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो भी नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं या पार्टी संगठन में सक्रिय नहीं है, उनकी बाकायदा सूची भी तैयार की जा रही है। अलग अलग स्तर पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बल्कि पार्टी संगठन के दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उसके जो कैंपेन है, उसके जो कार्यक्रम है, उसमें नेताओं की सक्रियता बनी रहे और यही वजह है कि उम्मीदवारों का चयन वो 6 महीने पहले कर लेना चाहते हैं। और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि उनको क्षेत्र में ज्यादा काम करने का मौका मिले। सीधी लड़ाई सत्ताधारी बीजेपी से है, लिहाजा समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।